अभी से क्यों संजय राउत जी या फिर हम लोग भी क्यों इतने एक्साइटेड, इतने बेताब हो रहे हैं रागिनी? देखिए, मानक अंग्रेजी की एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो भारतीय जनता पार्टी के या शिंदे गुट के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, वो कितनी भी लफाजी कर लें या बातें बना लें, ये एक तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है। मैं ये जरा तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आपके दर्शकों को। अब इस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट, साफ, बहते पानी की तरह हो गई है कि खुशी कहां नजर आ रही है और मायूसी, हताशा, निराशा किसके पल्ले में आकर ठहर गई है। तो आप देखिए कि वही भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे जी को बाला साहब ठाकरे की विरासत का, मराठा सम्मान का, शिव सैनिकों की अस्मिता का ध्वजवाहक बताती थी, वो आज कैसे उनको दरकिनार करके मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। कोई सेंस है इस बात की? आज मजे की बात यह है मानक, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि ये फोटो मैंने ट्वीट की और मैंने लिखा कि इस तस्वीर को देखकर मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी नजर आ रही है। और आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये मैंने अपने ट्विटर के साथियों से पूछा। कैसे कैसे कमेंट्स आए वो मैं नहीं शेयर करूंगी, वो आपके दर्शक मेरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, जो मुख्यमंत्री था, मानक, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी इन महिला के साथ, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोली। ना मैंने इनको रोका, ना टोका, ना इनके बीच में एक शब्द भी बोला। तो इतना सम्मान अपने फेलो पैनलिस्ट को दिखाएं, थोड़ी तमीज के साथ डिबेट करें। वन बाय वन। वरना मैं नहीं बोलूंगी, आप शाजिया को मौका दे दें, वो फिर बोलती रहेंगी। उन्हें हंसना, मुझे लगता है कि उनको हंसने की कोई बीमारी है। नहीं, पर्सनल मत करिए, छोड़िए ना, चलिए पर्सनल मत करिए, आगे चलिए, एक एक करके दोनों को एक एक करके मौका करें। ये हर बार डिबेट में यही करती है, यू शुड नॉट अलाउ दिस। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मतलब ऐसा हुआ क्या? क्यों इंडिया फटक के सब लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं? इसलिए समझ गया मैं। तो राहुल गांधी क्यों इतना रो पीट रहे हैं? क्या हुआ उनको? संविधान दिवस के दिन उन्होंने ग्रीट किसी को क्यों नहीं किया? ऐसा हुआ क्या वहां पे, आप बताइए। और दूसरा बताइए कि क्यों उनके चेहरे पर इस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है? क्या उनको लग रहा है कि बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों या अन्य दल के लोग हों या फिर उद्धव ठाकरे ही क्यों ना कहों, उनसे कह रहे हैं आप बाहर जाइए, आपने क्या हमारी हालत कर दी है, क्या दुर्व्यवस्था हमारी कर दी है, और ये दुर्दशा जो हमारी है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं? वो इतना मातम क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको बड़ा शौक है सबके चेहरों पर जो सन्नाटा छाया हुआ है वो फोटोग्राफ दिखाने का। तो राहुल गांधी जी का आपने चेहरा क्यों नहीं देखा? सन्नाटा उनके मुंह पे क्यों छाया है? बहन मेरी, कम से कम अपने नेता को तो देख लो तुम। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर गठबंधन को ठग बंधन इसीलिए कहती हूँ कि स्वार्थ उसमें जो है ना, वो सर्वोपरि होता है। एक गठबंधन का जो नियम होता है उसको मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाड़का भाई मोटा भाई के आगे सरेंडर करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की खुशी तो इसी में है। वो लाड़का भाई मराठा भी है, इसको वो नजरअंदाज जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी लोकल बॉडीज का चुनाव भी है, बीएमसी का भी चुनाव है, जिसमें कि शिवसेना अभी तक सबसे ऊपर रही है। अब शिवसेना को दो फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, बाला साहब ठाकरे की विरासत को दो फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, उनके चुनाव चिन्ह को लेने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। लेकिन अब शिंदे जी की जरूरत नहीं है। ये तो अब उनको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दूध में पड़ी मक्खी के समान ही दरकिनार किया जाएगा। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता से मुखातिब हैं, हम जनता से कह रहे हैं, जनता के दरबार में अपना पक्ष रखना दिख रहा है, वो तो का उत्तरदायित्व भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक में इनका ये जो भाजपा की प्रवक्ता ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात, संविधान, क्या आपने इतनी अच्छी बात कह दी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप ये कहेंगे। कमाल की बात कही है, इतनी यूनिक बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। खैर रागिनी जी, अच्छा आप ये बताइए, आपने कितना विश्लेषण किया है? शाजिया 10 सेकंड और, रागिनी को 10 सेकंड और, शाजिया एक एक करके 10 सेकंड और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रागिनी 10 सेकंड और लीजिए। संविधान दिवस के दिन क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे राहुल गांधी संविधान दिवस के दिन ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों। ओके शाजिया, आपकी बारी है, बोलिए शाजिया। और यहाँ से शुरू करिएगा शाजिया, यहाँ से शुरू करिएगा कि मराठा के पूरे कर रहे थे। मानक, ये गलत बात है। अरे संविधान की बात संविधान दिवस के दिन हम ही करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है शाजिया, ओके शाजिया। लोग तो संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते रहे, संविधान की समीक्षा। ओके शाजिया एलवी, शाजिया आप जवाब दीजिए।
बोलिए। संविधान को बदलने और शाजिया मराठा से शुरू करिएगा, आप फंस तो नहीं गए कहीं मराठा सीएम पर। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को डिबेट में सुना होगा कैसे महाराष्ट्र इलेक्शन तो चला गया, लेकिन अभी तक उसके विश्लेषण, उसके बारे में चर्चा, कौन सी अभी वहाँ पर शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाना, ये सारी चीज़ें चल रही है। अब ये नहीं चल रही है कि सरकार बीजेपी की बन रही है, वहाँ पे बन गई है। शपथ ग्रहण के बाद वो कौन से काम करेंगे, पहले काम कौन सा होगा, ना बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया है ना कांग्रेस ने पूछना सही समझा, क्योंकि अभी तो इनको लड़ाई लड़नी है कि हमारी क्यों नहीं जीत हुई, आपकी जीत कैसे हो गई, संविधान हम बचा रहे हैं, संविधान आप नहीं बचा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। आगे आपको और कुछ भी सुनने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो का दूसरा पार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिले आपको। अच्छा, हो गया आपका? हाँ, बोलिए। मतलब ऐसा आप सैलाब शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है क्या भाजपा आने की तो नहीं सोच रही है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे शुक्रिया भाई, तब भी ठीक है, तब भी आप रो रही होती है और मैं हंस रही होती हूँ, तब भी आप मातम कर रही होती है और मैं खुश होती हूँ। देखिए हंस रही हैं, ऐसा देखिए, एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, आप अपना एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए आपके। अरे भाई लगातार माना कि कैसे करें, माना कि कैसे बोले शाजिया ओके, शाजिया रागिनी प्लीज, रागिनी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रागिनी रुक जाइए। शाजिया प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, मुद्दे पर रहिए, बोलिए, चलिए आगे बोलिए। नहीं, उन्होंने देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है रागिनी जी, देखिए आपके पास गुण है, तब भी आप रोती रहती है, मातम करती हैं। मेरे पास गोबर है तब भी मैं हंसती हूँ, तो जीता तो कोई ही ना, तो जी तो देखिए जो जीतने वाली तो मैं हुई, आप तब भी हार गई, गुड़ के बावजूद भी आप हारे। अब फिर फंसी आप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर कि रागिनी जी ने इतना विश्लेषण किया है, इतना एनालिसिस किया है कि अमित शाह के क्या हाव भाव क्या थे, इशारों में उन्होंने क्या किया, शक्ल कैसी दिख रही थी उस वक्त शिंदे जी की, अगर वो 17 जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है। काश रागिनी जी आप अपनी पार्टी की भी रिसर्च कर लेती, थोड़ा बहुत विश्लेषण करती, थोड़ा बहुत आत्ममंथन करती कि जैसे मक्खी की तरह से जो आप कह रही हैं हो नहीं रहा है, शिंदे जी को आपके अनुसार निकाला जा रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों निकाला जा रहा है मक्खी की तरह दूध में से? समझ गया मैं। क्यों, चाहे ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो या बाकी सारे नेता हो, क्यों एक एक कर उनको दूध में से मक्खी की तरह से निकालना चाह रहे हैं? क्यों उनकी शक्ल बेचारी ऐसी? दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो। दोस्तों, ये डिबेट न्यूज़ 24 की स्टूडियो में चल रहा था। मानव गुप्ता जी एंकर हैं और कांग्रेस, बीजेपी, एनबीटी सारे प्रवक्ता आए हुए थे और उस पर बातें चल रही थी, तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन मैंने जो पहले आपको बातें बताई वो नहीं मिला होगा कहीं भी, किसी के भी मुंह से आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ तो पार्टी को ऊपर रखना है, काम को नीचे रखना है, क्योंकि जनता तो पागल है ही, इनको वोट तो हमेशा दे के जिताती रहेगी। तो आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।